नमस्कार साथियों, नाम महेश पंडित, रहने वाला नारायणपुर के एक छोटे से गांव शंकरपुर का। और आज मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर महेश RCM नारायणपुर में। साथियों, मैं RCM बिजनेस में एक्टिवली साल भर से हूं और इस बिजनेस को सीख रहा हूं। और मैं इस बिजनेस में आया था इसका मार्केटिंग प्लान देख के। तो आज मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा कि मुझे क्या अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी विचार कीजिएगा, लेकिन आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अच्छी तरीके से इस प्लान को बता पाऊँ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, आज हर व्यक्ति पैसा चाहता है और उस पैसे को खर्च करने के लिए समय चाहता है। समय के साथ साथ इंसान अपने जीवन में आर्थिक सुरक्षा भी चाहता है। पैसा, समय, सुरक्षा और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, आदमी स्वास्थ्य रहना भी चाहता है। साथ साथ दुनिया में उसका पहचान हो, ये भी इंसान चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन पांचों में से हमारे पास कुछ नहीं है। चाहता तो सब है लेकिन है कुछ नहीं। आखिर कारण क्या है कि हम पैसा तो कमाते हैं, समय सबके पास उतना ही है, सुरक्षा हमारे जीवन में क्यों नहीं है, हम स्वस्थ क्यों नहीं। आज इसी की पड़ताल करेंगे। आज हम हो या आप, कोई भी इस संसार में काम करते हैं और काम के बदले हमें मिलता है पैसा। और पैसे को हम लोग खर्च करते हैं बाजार व्यवस्था में। जो बाजार व्यवस्था बनी हुई है हम उसी में खर्च कर रहे हैं। साथियों, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्च हमें जीवन भर करना है, लेकिन क्या हम खर्च करने के लिए जीवन भर काम कर पाएंगे? क्या हम बीमार नहीं होंगे? हम हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे? कुछ विपरीत परिस्थिति है, बीमारी, बुढ़ापा आएगी ही आएगी, दुर्घटना हो सकती है। भगवान ना करे आपके साथ हो, किसी के साथ हो, लेकिन हो सकती है। और मृत्यु सत्य है। मृत्यु ठीक है साथियों, लेकिन अकाल मृत्यु सही नहीं है। अगर किसी कारणवश अगर हो जाती है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, अगर हो जाती है तो क्या पूरा परिवार उसके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। उसको जीवन यापन करने के लिए यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए हम ऐसा क्या करके रखे हैं कि हम काम ना भी करें, बीमार कुछ दिन पड़ जाएं, हॉस्पिटलाइज हो जाएं, या बुढ़ापा हमारे जीवन में आ जाए, छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए, या अकाल मृत्यु हो जाती है, तो हम कितना सुरक्षित हैं कि पैसा हमारे घर में आता रहे? ऐसा कोई साधन नहीं है। तो इसका कारण क्या है? अगर हम तैयार नहीं हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर हम अपनी खर्च की दिशा को बदलें तो। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हम किस दिशा में खर्च कर रहे हैं। साथियों, जिस दिशा में हम खर्च कर रहे हैं उसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार। परंपरागत बाजार में आज हम खर्च कर रहे हैं। देखते हैं इस बाजार में क्या लाभ और क्या फायदा हानि है। तो हम पहले देखते हैं कि कोई भी कंपनी अगर कुछ सामान बनाती है तो हमें डायरेक्ट नहीं मिल पाता है। कंपनी सामान बनाती है, हम होते हैं कस्टमर, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि डायरेक्ट कंपनी से सामान हमारे तक आए। हम
अपने अगल बगल के दुकानदार यानी कि रिटेलर से सामान को खरीदते हैं। अच्छा, रिटेलर भाई साहब इस सामान को बनाते नहीं है, वो भी लाते हैं अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर से, और होलसेलर भी सामान को बनाते नहीं हैं, वो भी लाते हैं डीलर भाई साहब से, और डीलर भाई साहब भी सामान को बनाते नहीं हैं, वो लाते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी से। और मजे की बात तो ये है कि सामान को ये भी नहीं बनाते, इनका संपर्क होता है कंपनी से, लेकिन उनका एक शर्त रहता है कि आपका सामान कस्टमर जानेगा कैसे। तो एक ही विकल्प बचता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कराएं ताकि ग्राहक को पता चल जाए। अच्छा, ये ऐड करने वाले हम या आप होते हैं क्या? हम या आप होते नहीं हैं। एक कहीं न कहीं सेलिब्रिटी होते हैं जिनका पहचान दुनिया भर में होता है, तो ये प्रचार करने का भी लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, और अपना इनका 1% होता है। अच्छा, ये बीच के लोग समाज सेवा नहीं करेंगे, इनको भी परसेंट चाहिए। एक बात सोच के देखिए कि अगर कंपनी 50 का सामान बनाती है प्रॉफिट के साथ, तो इन सब का परसेंटेज जुड़ते जुड़ते क्या 50 का सामान 50 में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। वो हम तक आते आते 100 या उससे ज्यादा हो जाती है। फिलहाल हम 100 ही मानते हैं, फिर भी हमारा 50% पैसा बीच के लोगों में बढ़ रहा है। हमारा 50% पैसा बीच के लोगों में बढ़ रहा है। अगर हम यूं कहें कि 10 साल अगर इस बाजार में खर्च करते हैं तो 5 साल इन बीच के लोगों के लिए बढ़ता है। अगर जीवन भर खर्च करते हैं तो आधी जिंदगी इन बीच के लोगों में बढ़ जाती है हमारी जो कमाई है। और उसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं है, ये और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी सप्लाई करते हैं। हम ज्यादातर सामान MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस में खरीदते हैं, और साथ में इनकम भी नहीं है। साथियों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये बीच के लोग 20% हैं और हमारी संख्या 80% है, यानी कि बहुमत हमारी है, लेकिन गरीब भी हम ही हैं। हमारे पैसे से ये बीच के लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और हम कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हीं कमियों को देखते हुए सन 2000 ईस्वी में हैसन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने एक निर्णय लिया, क्रांतिकारी निर्णय लिया कि हम इस सिस्टम से अपना व्यापार चालू करेंगे, क्योंकि इस सिस्टम में ग्राहक का कोई फायदा नहीं है। ये कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है। 1977 से कपड़े के व्यापार में थी, और 2000 में ये अपना कारोबार डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से चालू किया। इन्होंने कहा कंपनी यहाँ जरूरी है, कंपनी सामान यहाँ भी बनाएगी, जो प्रॉफिट यहाँ होता था कंपनी कहती है यहाँ भी वही प्रॉफिट कंपनी को होगी। इन सारे बीच के लोगों को हटा के इन्होंने आम ग्राहक को डायरेक्ट कंपनी के साथ जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो ये बीच के लोग माल को लाने का काम करते थे। अब कंपनी कहती है हम आपके शहर तक आएंगे, हम आपसे 5% चार्ज एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि सामान ढुलाई का खर्च है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, पिकअप सेंटर है, डिपो है, तो हम 5% में उन सारे कामों को कर लेंगे। हम यहाँ 100 में खरीदते थे, यानी कि MRP में खरीदते थे, हम यहाँ भी MRP 100 में ही खरीदेंगे, यानी कि 45% पैसा मेरा बच रहा है। कंपनी कहती है ये पैसा आपके मेहनत का है,
आपका है, हम इसे आप ही को लौटा देंगे। लेना चाहिए? यस, लेना चाहिए। तो इसी का नाम दिया RCM, यानी कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। सही है दोस्तों। अब जैसे ही हम इस सिस्टम में आते हैं, कंपनी हमें प्रॉफिट देती है, प्योर सामान की गारंटी देती है। हम आपको प्योर सामान देंगे। यहाँ हम MRP में खरीदते थे, कंपनी कहती है हम आपको 10 से 20% की छूट देंगे, हाथों हाथ काउंटर डिस्काउंट देंगे। और यहाँ इनकम नहीं था दोस्तों, यहाँ इनकम का एक स्रोत पैदा हो जाता है। अच्छा, बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है, समय नहीं है, तो कंपनी कहती है आप यहाँ फ्री का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ मनी बैक गारंटी भी देती है 1 महीने तक। ये तो हो गया सिर्फ फायदा, सिर्फ जुड़ने के फायदे। और कंपनी 10 से 32% तक बिजनेस वॉल्यूम का परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपके अकाउंट में भी देती है, अगर हम इससे जुड़ते हैं तो। लेकिन ये जो 45% पैसा है, ये कंपनी 2 प्रकार से और 3 भाग में बांट के देती है। 2 प्रकार क्या है? खर्चा। अगर हम खर्चा करते हैं, उस सामान को घर में उपयोग करते हैं या तो बेच देते हैं, तो कंपनी 10 से लेकर 32% तक अकाउंट में देती है परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, मैंने पहले भी बताया। और अगर चर्चा करते हैं लोगों से इसके बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं, तो कंपनी 3 से 8% तक की रॉयल्टी बोनस देती है। मैं बता देना चाहता हूं कि रॉयल्टी बोनस संसार में सभी लोगों को नहीं मिलता है। या तो कुछ आविष्कार करते हैं उनको मिलता है, और लेखक को मिलता है, और गायक को मिलता है, और चौथा है नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को। तो हमारा सिस्टम नेटवर्क के आधार पर चलता है दोस्तों, इसलिए हमारा भी रॉयल्टी जनरेट होता है। जब तक हमारे नीचे तेल बिकेगा, साबुन बिकेगा, हल्दी बिकेगा, मतलब सभी जरूरत की सामान है, आदमी बंद नहीं करेगा, इसलिए हमारा रॉयल्टी इनकम भी होता है। अब साथियों बताओ, अगर रॉयल्टी इनकम हमने एक बार ले लिया, तो हमारे साथ अगर कुछ भी विपरीत परिस्थिति हो, तो घर में पैसे की कमी नहीं होगी और हम एक तरह से आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं तो 1 से 5% तक की टेक्निकल बोनस देती है। इसके बाद हमारा जीवन, पैसा, समय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पहचान, हमारे जीवन में सब कुछ मिलना चालू हो जाता है। हम पैसे के अभाव में कुछ नहीं रहते हैं, मतलब आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाते हैं। हमारे पास समय पैदा हो जाता है क्योंकि हमारे नीचे काम करने वाले लोग हो जाते हैं। और सुरक्षा तो रॉयल्टी के बाद ही हो जाती है आर्थिक रूप से, मतलब हम आज़ाद हो जाते हैं, पैसे की कमी नहीं होती। स्वास्थ्य तो सर, हम इसके जुड़ने के साथ अगर सामान हम उपयोग करते हैं तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक बनेगा, शुद्ध सामान खाएंगे तो स्वास्थ्य बनेगा। और पहचान सर, अगर हमारे टीम में 3-4 लाख लोग एक्टिव काम करने वाले हो जाते हैं, तो हमारा पहचान भी दूर दूर तक हो जाती है। तो यही कंपनी 45% पैसा बांटती है। अब आप ही बताएं सर, अगर 50% पैसा लेके ये लोग अमीर बन सकते हैं, तो क्या हम अपने पैसे को अगर वापस हमारे पास ही आए, तो क्या हम अमीर नहीं बन सकते? हम बन सकते हैं। तो यही इसका प्लान था सर। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।